इस्लाम की रोशनी जब जजीरा नुमा अरब से निकलकर दुनिया के किनारों तक पहुंचने लगी तो रब कायनात ने ऐसी अजीम हस्तियां पैदा की जिन्होंने तारीकियों में चिराग जलाए। उन्हीं चिरागों में से एक हजरत अक़बा बिन नाफे थे, वो माया नाज जर्नल जिन्होंने अफ्रीका के क़ल्ब में इस्लाम का परचम बुलंद किया। हजरत अक़बा का ताल्लुक़ कुरैश के मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से था। वो हजरत उमरो बिन अलास के करीबी रिश्तेदार और शागिर्द भी थे। बचपन ही से इनमें क़ियादत, शुजाअत और हिकमत के आसार नुमायां थे। हजरत उमर के दौर में उनकी सलाहियतों पर नज़र पड़ी और बाद में खिलाफत मुआविया के ज़माने में उनको अफ्रीका की फतूहात पर मामूर किया गया। अफ्रीका इस वक्त गैर मुस्लिम अक़वाम, जादूगरी और कबायली जुल्मत का गढ़ था। हजरत अक़बा ने त्यूनिस, अलजायर, लीबिया और मराकश जैसे ममालिक में कदम रखा और दिलों को अल्लाह के नूर से रोशन किया। उनका मिशन सिर्फ फतह नहीं था बल्कि दिलों को ईमान से मुनव्वर करना था। उन्होंने सबसे पहले मौजूदा लीबिया का रुख किया, जहां मकामी कबाइल ने सख्त मुज़ाहमत की, मगर हजरत अक़बा ने निहायत हिकमत और शुजाअत से काम लिया। जंगी महारत, अदल व रहम और इस्लामी तालीमात की रोशनी में उन्होंने इन कबाइल को मग़लूब किया और इस्लाम का पैगाम पहुंचाया। बरका की फतह के बाद उनका काफिला क़िफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काबिस और करताज जैसे कदीम इलाकों तक जा पहुंचा। हर कदम पर फितने, जंगें और धोखे उनका इंतजार करते थे, लेकिन अक़बा का ईमान पहाड़ जैसा मजबूत था और उनकी तलवार सिर्फ जुल्म के खिलाफ उठती थी। उन्होंने इस्लाम की इशाअत के लिए अफ्रीका में करवान नामी शहर की बुनियाद रखी। ये शहर न सिर्फ फौजी अड्डा था बल्कि इल्म व दीन का मरकज बन गया। यहाँ मस्जिद करवान तामीर की गई, जो आज भी इस्लामी तारीख का अजीम वर्सा समझी जाती है। करवान की तामीर के दौरान हजरत अक़बा ने मकामी कबाइल से अमन के मुआहदे किए। उन्होंने इन कबाइल को इस्लामी तालीमात सिखाईं, इंसाफ कायम किया और जुल्म का खात्मा किया। इसी हसन सलूक की वजह से हजारों लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। फिर वो बहरीन ओकियानूस की तरफ बढ़े। रास्ते में सैकड़ों मील के रेगिस्तान, दुश्मन कबाइल और शदीद मौसमी हालात थे, मगर उनके अज़्म को कोई रोक ना सका। एक मौके पर उन्होंने दुआ करते हुए फरमाया, ए अल्लाह, अगर समंदर ना होता तो मैं तेरा दीन उसके पार भी ले जाता। जब हजरत अक़बा बहरीन ओकियानूस के साहिल पर पहुंचे तो घोड़े समेत समंदर में दाखिल हुए और हाथ बुलंद करके अल्लाह से दुआ की, आ अल्लाह, गवाह रहना, मैं यहाँ तक तेरा दीन ले आया हूँ। अगर ये पानी ना होता तो मैं तेरे दीन को और आगे ले जाता। उनकी ये रूपरवर दुआ आज भी तारीख के सफ़हात पर सुनहरी अल्फाज में सब्त है। ये लम्हा हजरत अक़बा की इखलास, जुनून तबलीग और ईमानी गैरत की मेराज था। यहाँ से वापसी पर उन्होंने कई नए कबाइल को दावत दी और वो इस्लाम के परचम तले आ गए। हजरत अक़बा का एक खास वस्फ ये था कि वो जंग में सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि हिकमत और नरमी से फतह करते। उनकी निगाह सिर्फ जमीनों पर नहीं बल्कि दिलों पर थी। वो हर फतह के बाद इलाके में काजी मुकर्रर करते, अदल कायम करते और इस्लामी तालीमात फैलाते। उनके दुश्मन, खास तौर पर शुमाली अफ्रीका के रोम नवाज कबाइल, उनकी बढ़ती हुई फतूहात से खाइफ हो चुके थे। उन्होंने कई बार साजिशें की, रास्ते बंद किए, मगर अक़बा की क़यादत और तवक्कल ने हर चाल को नाकाम बना दिया। एक वक्त आया जब मुखालफीन ने अक़बा की वापसी के दौरान हमला किया। वो शहादत का वक्त करीब देख चुके थे, मगर उन्होंने पीछे हटने की बजाय सीना तान कर लड़ने का फैसला किया। उनके अल्फाज थे, हम अल्लाह की राह के मुसाफिर हैं, मौत भी इसी की रज़ा है। इस मरका में हजरत अक़बा ने बेमिसाल दिलेरी से लड़ते हुए शहादत पाई। वो अपने दोस्तों के हमरा एक मकाम पर दफन हुए जो आज सैयदी अक़बा के नाम से मशहूर है। उनकी कब्र आज भी ईमान वालों के लिए मोहब्बत का मरकज है। उनकी शहादत ने वक्ती तौर पर इस्लामी फतूहात की रफ्तार को सुस्त किया, मगर उनके लगाए हुए बीजों से ईमान की फसलें उगती रहीं। उनके कायम करदा शहर, इदारे और तालीमात ने आने वाले जर्नेलों के लिए रास्ते खोल दिए। बाद के अदवार में तारिक बन ज़ियाद,
موسیٰ بن نصیر اور دیگر سپہ سالار انہی بنیادوں پر چل کر اندلس اور یورپ تک اسلام کو لے گئے۔ یوں حضرت عقبہ کی جدوجہد نے اسلامی دنیا کو ایک نیا افق عطا کیا۔ آج قروان، سیدی عقبہ اور بحرین اوقیانوس کے وہ ساحل حضرت عقبہ بن نافع کی ایمان افروز جدوجہد کی گواہی دیتے ہیں۔ ان کا نام تاریخ اسلام کے سنہرے باب میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اسلامی تاریخ میں ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں جن کی زندگی صرف نان جنگ میں نہیں بلکہ تہذیب، عدل، علم اور دعوت کی روشنی سے بھی جگمگاتی ہے۔ حضرت عقبہ ایسی ہی شخصیت تھے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر نیت خالص ہو تو کوئی رکاوٹ راستہ نہیں روک سکتی۔ دنیا کے کنارے بھی اگر پہنچنا ہو تو ایمان کے گھوڑے پر سوار ہو کر پہنچا جا سکتا ہے۔ آئیے ہم بھی حضرت عقبہ کے جذبے سے سبق لیں اور اپنے دائرے میں اسلام کی روشنی پھیلائیں، چاہے وہ ایک دعا ہو، ایک نیکی ہو یا علم کی کوئی بات، کیونکہ اصل فتح دلوں کو جیتنے میں ہے۔